नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंदर, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, महासचिव, पटना, बिहार से। पिछले 3 सालों से आदरणीय शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। पूर्व में एनडीए की सरकार थी तो कुछ हद तक जो है काम भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और राजद आई तो काम पूरा ठप हो गया है। जब एनडीए की सरकार थी तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज भाई तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन वो जो है 10 लाख क्या, हमने जबकि उनको कहा भी कि आप 50-50 में है तो 5 लाख रोजगार दीजिए, वो भी उनसे नहीं हो पाया। देखिए, ये इन लोगों ने सरकार ही जो बनाई थी तो सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को मूर्ख बनाया इन लोगों ने और सरकार बनाई राष्ट्रीय जनता दल ने। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी से बिहार प्रदेश के लिए जो बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया है, कहीं से कोई कसर कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने छात्र, युवा और नौजवानों को हर दिन ठग रही है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ठगा, उसी तरीके से बिहार में आदरणीय शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। जब शिक्षक अभ्यर्थियों को बुला करके, वो दिन याद है मुझे, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और आज और अभी तक यूट्यूब पे है, जब उन्होंने डीएम साहब को पटना में फोन किया, इको पार्क में बुला करके एक तमाशा कर रहे थे तेजस्वी भाई। उस समय जो है उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को बहाल करेंगे। आज आपकी सरकार है तेजस्वी भाई, आप क्यों नहीं बहाल कर रहे आदरणीय गुरुजनों को? क्या गुरुजनों का स्थान रोड पर है? उनका स्थान विद्या की मंदिर में है, उनका स्थान स्कूल में है। जिस तरीके से मंदिर में पुजारियों का स्थान होता है, उसी तरीके से स्कूल में आदरणीय गुरुजनों का स्थान होता है। आपको बहाल करने में जा क्या रहा है? 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर के लगातार वो लोग आज 10 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरने पर हैं और आपको इतना सा भी वक्त नहीं मिला कि आप जा करके उनसे मिल करके उनको आश्वासन दें कि हाँ भाई, मैं आपकी बहाली करूंगा। आप आश्वासन भी तो एक शब्द अब मतलब अब घटिया लगने लगा है। आश्वासन ना बोले, उसको कहे जाकर आपको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए धरना स्थल पर। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप सारी चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको कौन बताएगा? आप खुद एक सरकार में हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आपको युवाओं का दर्द समझने में क्या जा रहा है? कौन सी तकलीफें हैं जो आप बहाल नहीं कर पा रहे हैं आदरणीय गुरुजनों को? गुरुजन लगातार वहां धरने पे हैं। ठीक है, हम लोगों ने उनसे नहीं पढ़ा, लेकिन बिरादरी जो उनका है वो न किसी जात के है, न किसी पात के हैं, न किसी समुदाय से आते हैं। बस उनका एक ही स्थान है और वो है विद्या का मंदिर, जहां आप लोग उनको भेजना नहीं चाहते हैं कि आपका मुद्दा समाप्त हो जाएगा, और मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो आप राजनीति कैसे करेंगे? अरे सबको ताक पर रखिए। जब हमारा प्रदेश रहेगा, प्रदेश के युवा को रोजगार मिलेगा, वो आर्थिक आजाद होंगे, उनके घर खर्च चलेंगे, उनके पॉकेट खर्च चलेंगे। अरे हर चीज रहेगा तेजस्वी जी। मैं बार बार आपसे कहा हूं और आगे भी कहूंगा, तेजस्वी भाई, आप उन लोगों की बहाली कीजिए। आज आपके पास शिक्षा विभाग आपके पास है, और कल आप बोल रहे थे जब मेरी सरकार आएगी, जब विभाग हम लोगों के पास आएगा, तो सरकार भी आई, विभाग भी आया। अब हर चीज आपके पास है तो फिर बहाली में देरी क्यों? और आप सभी आदरणीय गुरुजनों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि 7वें चरण की नियुक्ति के लिए लोकमंच से जो बन पड़ रहा है, हर वो चीज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप गुरुजनों का स्थान जो है वो स्कूल में है। आप गुरुजनों का स्थान जो है बहुत ऊपर है।
आपको मान सम्मान में कमी सरकार के द्वारा मिल रही है, जो देख करके लोकमंच को काफी सीना पिघल सा गया है। हर दिन हम लोग रो रहे हैं, कहक रहे हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी जी ऐसा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। वहां अन्य दलों के सभी लोग आप लोगों के पास जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि समस्या के वक्त सब लोग आपके साथ खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे, क्योंकि आपका स्थान समाज में सबसे ऊपर है और आप ही लोग जो है शिक्षा हम लोगों को देते हैं, तो हम लोग आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जो शब्द बोल पाते हैं या लिख पाते हैं वो आप ही लोगों का देन है, जो कभी हम लोग भूल नहीं सकते। देखिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इन लोगों की, गुरुजनों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए। हम लोग कटाक्ष में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोकमंच को रिजल्ट में विश्वास है, बाकी अन्यथा किसी चीज में नहीं। हम लोग नहीं, आप लोगों से पर्सनली रूप से ना कुछ लोकमंच परिवार ने मांगा है और ना मांगने जा रहा है, क्योंकि महान समाजवादी नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद, परम आदरणीय लोकमंच के संस्थापक परम आदरणीय अमर सिंह साहब जी ने हम लोगों को इतना कुछ दे दिए हैं कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है हम लोगों को। बस उनका सपना था कि लोकमंच का जो गठन हुआ उन्होंने किया था, तो उस समय उन्होंने बनारस की पावन भूमि से, बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि से कहा था कि लोकमंच अगर किसी की मदद कर पाई तो लोकमंच का गठन होना सफल है। समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लोकमंच की हाथ पहुंचनी चाहिए मदद की, जहां सरकार फेल होती है। ये हमारे साहब जी का कहना था और बस उन्हीं की कही हुई बातों को हम लोग पूरा करने की कोशिश में हैं। और हम लोगों ने न कभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी से कुछ मांगा है, न बिहार सरकार से मांगा, न एनडीए सरकार से मांगा है, न मांगने जा रहे हैं कभी, क्योंकि हमें अपने संघर्ष पर भरोसा है, हमें हर चीज पे भरोसा है। बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा है हम लोगों को भारत की जनता पे भरोसा है, क्योंकि लोकमंच हर दिन जनता के लिए कार्य करती है और आगे भी करेगी। तेजस्वी जी, आपको सोचना होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कभी एंडीवर अपना छोड़िए, एसी छोड़िए और बाहर निकल जाइए रोड पे, पूछिए आमजनों को क्या समस्या है। आपकी आंखों से आंसू न निकल आए तो फिर आप कहिएगा कि ये आपका भाई झूठ बोल रहा था। आपसे ना मुझे पर्सनली कुछ लेना है ना देना है, एक भाईचारा है, एक प्यार है आपसे, मोहब्बत है आपसे। बस उस खातिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय गुरुजनों की बहाली कीजिए। बहुत देर हो चुका, 3 वर्ष 3.5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, समझिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी, क्योंकि शिक्षा विभाग आपके पास है। अगर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार के पास होता या जदयू के पास होता तो अब तक वो लोग बहाल कर चुके होते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सारी कुछ आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग का, इसलिए आपको करना होगा। आपने मेरे कहने पर ही वैशाली जिला के में नवादा चौक टू सुभई तक आपने सड़क दी, उसके लिए पूरा लोकमंच परिवार आपका ऋणी रहा था, है और आजीवन रहेगा। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप समझिए बात को, बहुत देर हो रहा है। आप जो कह रहे हैं या आपके शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि मैं विभाग से लेटर मंगवा रहा हूं, रिक्तियां का कहां रिक्तियां है वो मंगवा रहा हूं, ये सब बकवास भरी बात है। आप विभाग में है, एक ऑर्डर कीजिएगा, सारा कुछ आ जाएगा। हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं जो ऑन द स्क्रीन हम नहीं बोल पा रहे हैं। बात समझिए तेजस्वी यादव जी। आदरणीय शिक्षक अभ्यर्थियों को 7वें चरण की नियुक्ति जल्द से जल्द कीजिए, इसी में भलाई है, क्योंकि देश, बिहार की जनता हर कुछ देख रही है और जनता कोई और नहीं, हम और आप और ये गुरुजन ही हैं, कोई दूसरी जनता नहीं है। एलियन नहीं आती है ऊपर से वोट करने के लिए, ये गुरुजन ही वोट करते हैं। ऐसे में जो है सामाजिक कार्यकर्ता पे और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से आम आवाम का विश्वास उठ जाएगा। तेजस्वी जी, आपसे लोकमंच परिवार विनम्र निवेदन करती है कि गुरुजनों की बहाली कीजिए, साथ ही कार्यपालक, अनियोजित कार्यपालक, सहायक जो पिछले कई वर्षों से परेशान हैं, वो लोग लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं। कल जबकि बात भी उनसे काफी देर हुई है, मैंने कई बातों को उनको समझाया। मैंने कहा है उनसे कि लोकमंच
की बात कोई भी सरकार हो मानती है, क्योंकि लोकमंच कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है और न मांगने जा रहा है। बस लोकमंच एक ही चीज मांगता है, कहीं मदद की जरूरत हो किसी दल के नेता को बस आवाज लगाइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कार्यपालक अनियोजित कार्यपालक सहायक की भी जो है बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। उनको भी आप लोग जल्द से जल्द उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि बहुत वो लोग परेशान हैं। जिस तरीके से वो रिघट रहे थे, ये देख कर, ये सुनने के बाद दिल बड़ा पिघलता है। एक वीडियो है तेजस्वी यादव जी, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। वो लड़का कैसे वो बोल रहे हैं उसमें, जरा आप पहले इसको सुनिए। मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं, सुनिए इसको, फिर आगे हम बात करते हैं। एक बार आने जाने में सर 1015 रुपया लग जाता है, लेकिन फिर भी सर नियोजन हम लोग कर ले। घर वालों से पैसा लेते हैं, क्या बोल के देते हैं? जा रहे हैं सर मिलने के लिए तेजस्वी सर से, नियोजन होगा। तेज प्रताप सर से मिले, बहुत आस लगे। 2 अक्टूबर के बाद आप लोग का नियोजन चालू होगा सर। हम लोग को तो लड्डू फूट गया, दीपावली मिल गया सर। फिर सर आके देखते हैं तो वही स्थिति है। नेता बोलने के लिए बोल जाते हैं और जो जनता है उसे बहुत ही सीरियसली ले लेती है। ये आंख के आंसू जो है वो वाकई किसी को भी। आपने वीडियो देखा ना तेजस्वी यादव जी, ये लड़का जो है 1500 रुपए के लिए, आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव जी कि 1500 रुपया कितना मायने रखता है। भले आप लोग और अन्य दलों जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए 1500 मायने नहीं रखता होगा, लेकिन एक छात्र जो अपने घर से 1500 रुपया लेकर पटना पहुंचता है और इस आस में पहुंचता है कि मैं जा रहा हूं तेजस्वी यादव जी से मिलूंगा और नियोजन होगा। समझिए तेजस्वी यादव जी, समझिए, बात को समझना पड़ेगा। आप यंग हैं, यंगस्टर है, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। समझिए तेजस्वी भाई, और सभी जो बंद पड़ी नियुक्तियां हैं उसको ऑन कीजिए और सभी लोगों की नियुक्ति कीजिए। समय आ गया है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं, आप देखिए और समझिए कि कहां बिहार प्रदेश जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति में है। युवा बेरोजगार है, छात्र परेशान है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है। क्राइम रेट क्या हो गया है, क्राइम ग्राफ वो आप खुद जान ही रहे हैं, बताना तो है नहीं, क्योंकि आपके पास IB CID सारा कुछ आप ही के पास है। आप तो बेहतर रिपोर्ट रखते हैं। आरा जिला के जो DM है, यानी भोजपुर के आरा से जो DM साहब ने जो चिट्ठी जारी कर कहा है, वो तो आप पूरा प्रदेश देख रहा है, जान रहा है। बस मैं यही कहूंगा, मदद कीजिए इन युवाओं को, आदरणीय गुरुजनों को मदद कीजिए, क्योंकि उन लोगों का भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुआ जो मैं आपको दिखा सकता हूं और सोशल मीडिया पे वो वायरल है, आप भी देख सकते हैं। इसी बातों के साथ मैं अब अपने बात को विराम देते हुए मैं यही आग्रह करता हूं, यही निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी, आपका बच्चा आपसे यह आग्रह कर रहा है, आदरणीय गुरुजनों की बहाली कीजिए और अनियोजित कार्यपालक सहायक को भी मदद कीजिए। जो संभव मदद हो पड़े वो मदद कीजिए, लेकिन उन लोगों की को भी बहाली एक साथ करके उनकी मदद कीजिए, ताकि जो है उन लोगों का जीवन बेहतर तरीके से चल सके, वो आर्थिक आजाद हो सके। ट्विटर के माध्यम से लगातार हम लोग निवेदन आपसे कर रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी और भाई तेजस्वी यादव जी। और आप सभी गुरुजनों और अनियोजित कार्यपालक सहायक से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग आपके साथ हैं, लोकमंच परिवार आपके साथ है। अपना आशीर्वाद, अपना साथ आप लोग हम लोगों के साथ बनाए रखें और सभी उन बहनों को बारंबार प्रणाम और सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम जो आज अपना घर परिवार छोड़कर अपने बिहार के लिए जो निर्णय कर लिया कि बिहार के भविष्य को बनाने के लिए आप जिस तरीके से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं, उसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आप बिहार का भविष्य बनाने के लिए जिस तरीके से परेशान है, ये परेशानी देख करके लोकमंच हर दिन रो रही है कि हम आपको कैसे मदद करें, कहां से मदद करें। हर दिन हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो हम लोगों से संभव बन पड़ेगा आप गुरुजनों के लिए, कार्यपालक सहायक, अनियोजित कार्यपालक सहायक के लिए और अन्य सभी युवा भाइयों के लिए
गेस्ट जो शिक्षक हैं उनके लिए, फिजिकल टीचर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए, सभी लोगों के लिए हम लोग हैं। आपका भाई, आपका पूरा लोकमंच परिवार आपके साथ है। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोग अवश्य करेंगे। बस अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहें।